नमस्ते दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मास्टर स्टडी चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो में भारत के एक राज्य की महत्वपूर्ण जानकारी देखने वाला है। दोस्तों, यह वीडियो आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, स्टाफ सिलेक्शन के एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, जेई और अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, यह वीडियो इस सीरीज़ का 21वां पार्ट है। अगर आपने इस वीडियो सीरीज़ के पिछले पार्ट नहीं देखे होंगे तो वो भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने किस स्थान पर हाइड्रोजन कार एवं बस चलाने की परियोजना का शुभारंभ किया है? उत्तर है दिल्ली। एनटीपीसी ने दिल्ली स्थान पर हाइड्रोजन कार एवं बस चलाने की परियोजना का शुभारंभ किया है। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और एनटीपीसी के वर्तमान अध्यक्ष है गुरदीप सिंह। किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? उत्तर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। एक्सिस बैंक यह एक निजी बैंक है। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। एक्सिस बैंक के वर्तमान सीईओ है अमिताभ चौधरी और इसके अध्यक्ष है राकेश मखीजा। 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होने वाला है? उत्तर है सर्बिया। सर्बिया में 2021 की पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है। दोस्तों, सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड और सर्बिया की मुद्रा है सर्बियाई दिनार। अमेरिका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है जे अरुण कुमार। जे अरुण कुमार को अमेरिका के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। जे अरुण कुमार ये कर्नाटक के पूर्व बल्लेबाज रह चुके हैं। जे अरुण कुमार इंडियन प्रीमियर लीग में किंग्स 11 पंजाब के बल्लेबाजी कोच भी रह चुके हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद कुमार शर्मा को एमएसएमई मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। एमएसएमई की स्थापना 2007 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एमएसएमई के केंद्रीय मंत्री है श्री नितिन गडकरी जी और एमएसएमई के राज्य मंत्री है श्री प्रताप चंद्र सांगरी जी। केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है संजय कोठारी। संजय कोठारी जी को केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 11 फरवरी 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है बिमल कुमार जुल्का। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है बिमल कुमार जुल्का। कतार में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है दीपक मित्तल। दीपक मित्तल को कतर में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। कतर की राजधानी है दोहा और कतर की मुद्रा है रियाल। कतर के वर्तमान प्रधानमंत्री है अहमद बिन जासिम बिन जाबिर अल थानी। पीईएसबी
पब्लिक इंटरप्राइजेस सेक्शन बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है राजीव कुमार। राजीव कुमार को पीईएसबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने किस डेप्यूटी गवर्नर को फिर से 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है? उत्तर है बीपी कानूनगो। रिजर्व बैंक ने डेप्यूटी गवर्नर पीबी कानूनगो को फिर से 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। आरबीआई के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। वो उनमें से 4 यह है। पहले है एन विश्वनाथ, दूसरे है पीबी कानूनगो, तीसरे है एमके जैन और चौथे है माइकल पात्रा। किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं को देने की शुरुआत की है? उत्तर है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं देने की शुरुआत की है। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके सीईओ है संदीप बख्शी। टाटा पावर ने किस देश में सुखोवी हाइड्रो प्रोजेक्ट का संचालन शुरू किया है? उत्तर है जॉर्जिया। टाटा पावर ने जॉर्जिया देश में सुखोवी हाइड्रो प्रोजेक्ट का संचालन किया है। यह प्रोजेक्ट 178 मेगावाट क्षमता का है। टाटा पावर की स्थापना 18 सितंबर 1990 को हुई थी। इसकी संस्थापक थे डोराबजी टाटा। टाटा सन्स का मुख्यालय है मुंबई और इसके वर्तमान सीईओ है प्रवीर सिन्हा। अमेरिका में 50 वर्ष से प्रकाशित होने वाले किस भारतीय अखबार ने अपना प्रकाशन बंद कर दिया है? उत्तर है इंडिया एब्रॉड। अमेरिका में 50 वर्ष से प्रकाशित होने वाले इंडिया एब्रॉड भारतीय अखबार ने अपना प्रकाशन बंद कर दिया है। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। इसके संस्थापक थे गोपाल राजू। बहरीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है पीयूष श्रीवास्तव। पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बहरीन की राजधानी है मनामा। बहरीन की मुद्रा है बहरीन दिनार। बहरीन के वर्तमान प्रधानमंत्री है अल बकर बिन सुलेमान। राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड ने किसे अपना नया मुख्य नियुक्त किया है? उत्तर है मालिनी शंकर। मालिनी शंकर को राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड ने अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है। किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? उत्तर है ईरान। ईरान देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल। ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति है हसन रूहानी। बक्सर की लड़ाई के बाद नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? उत्तर है मीर जाफर। मीर जाफर को बक्सर की लड़ाई के बाद नवाब की गद्दी पर बिठाया गया। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। यह लड़ाई अंग्रेज और सिराजुद्दौला दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुई थी, जिसमें अंग्रेजों को जीत मिली थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्तर है साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार यह साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। 2019 के 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार अकिट्टम अच्युतम नंबूदिरी
इन्हें सम्मानित किया गया था। स्वतंत्रता के समय भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है JB कृपलानी। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। मानव शरीर में विटामिन ए का भंडार कहाँ होता है? उत्तर है यकृत, रिवर। मानव शरीर में विटामिन ए का भंडार यकृत में होता है, रिवर में होता है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर है केरल। केरल राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री है पिनारी विजयन और केरल राज्य के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने किया था? उत्तर है आर्किमिडीज। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? उत्तर है JL बेयर्ड। JL बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? उत्तर है VS रमा देवी। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी VS रमा देवी। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? उत्तर है लॉर्ड मेयो। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? उत्तर है 1896। 1896 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? उत्तर है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के कार्यकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ था। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? उत्तर है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह यह भारत के प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे। भारत के चौधरी चरण सिंह ये 5वें प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 के बीच था। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? उत्तर है ब्राज़ील। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश ब्राज़ील है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे? उत्तर है 21 वर्ष। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे थे। 1893 से लेकर 1914 तक 21 वर्ष तक महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? उत्तर है नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। राज्यसभा यह अपर हाउस होता है और लोकसभा यह लोअर हाउस होता है। राज्यसभा में 250 सीटें होती है तो लोकसभा में 552 सीटें होती है। राज्यसभा का अध्यक्ष यह भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष है ओम बिरला जी। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? उत्तर है 98.F फैदम या 37 डिग्री सेल्सियस। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? उत्तर है मंदाकिनी। अलकनंदा के साथ मंदाकिनी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। इंसुलिन की खोज किसने की थी?
उत्तर है बेटिंग एवं बिस्ट। बेटिंग एवं बिस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? उत्तर है संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया गया है। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? उत्तर है 1943 में। सुभाष चंद्र बोस जी ने अंतरिम सरकार की स्थापना 1943 में की थी। रेडियोधर्मिता रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? उत्तर है हेनरी बेक्वेयर। हेनरी बेक्वेयर ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? उत्तर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू यह भारत राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। वो उत्तर प्रदेश से थी। एंजाइम मूल रूप से क्या है? उत्तर है प्रोटीन। एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन है। गन मैटर किसका एक मिश्र धातु है? उत्तर है तांबा, टीन और जिंक। गन मैटर तांबा, टीन और जिंक का एक मिश्र धातु है। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? उत्तर है हुसैनपुर, कपूरथला। रेलवे कोच फैक्ट्री हुसैनपुर, कपूरथला में स्थित है। किस हिमालय चोटी को सागर माता कहते हैं? उत्तर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हिमालय चोटी को सागर माता कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? उत्तर है अकबर। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास यह अकबर के समकालीन थे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची यह ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई है। सुभाष चंद्र बोस जी ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है 1943 में। 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर है 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? उत्तर है कानून बना के सांसद। कानून बना के संसद यह सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बदल सकते हैं। वर्तमान में 34 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जिसमें 33 जज और एक मुख्य चीफ जस्टिस रहते हैं। भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस है शरद चंद्र जी बोबड़े, जो कि भारत के 47वें चीफ जस्टिस है। उससे पहले 46वें चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई जी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? उत्तर है अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। न्यूटन की खोज किसने की थी? उत्तर है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूटन की खोज की थी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? उत्तर है दूरी का। प्रकाश वर्ष यह दूरी का मात्रक है।
संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? उत्तर है प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों, आज से हम इस अपने वीडियो सीरीज में एक राज्य की महत्वपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं, जिससे हमारे भारत के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की हम जानकारी देख सकें। तो चलिए दोस्तों, हम भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़े राज्य की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। राज्य स्थापना दिवस 30 मार्च को राजस्थान का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान की राज्य भाषा हिंदी है और राजस्थान में साक्षरता दर 66.11% है। राजस्थान में वर्तमान में जनसंख्या है 8.1 करोड़। राजस्थान शब्द का अर्थ है राजाओं का स्थान। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस पार्टी से है, और उप मुख्यमंत्री है सचिन पायलट। राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र। राजस्थान का राजकीय पशु है चिंकारा। राजकीय पक्षी है गोंडवन और राजकीय फूल है रोहिड़ा। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य है डांडिया, पनिहारी, और प्रमुख जनजातियाँ है भील, गारासिया, साहलिया। राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य है, जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। राजस्थान के लोकसभा में 25 सीटें हैं, जबकि राजस्थान के राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 200 सीटें हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, जबकि प्रथम राज्यपाल थे गुरमुख निहार सिंह। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान, यह भी राजस्थान में है। गोकुर भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। माउंट आबू और दिलवारा जैन मंदिर यह राजस्थान में स्थित है। अभयारण्य। राजस्थान के महत्वपूर्ण अभयारण्य रणथंभौर सरिस्का, केवरादेव राष्ट्रीय उद्यान, यह सब राजस्थान के महत्वपूर्ण अभयारण्य है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का जैसलमेर तथा सबसे छोटा जिला है धौलपुर। विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में है। 2.5 दिन का झोपड़ा तथा रब्बाजा मोइनुद्दीन दरगाह अजमेर में स्थित है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील राजस्थान में स्थित है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर अजमेर में है। भारत में 19 मई 1974 को अपना पहला विस्फोट पोखरण में किया था। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा पाने वाला एकमात्र अभयारण्य केवरादेव राष्ट्रीय अभयारण्य, यह भी राजस्थान में। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में ही है। भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। दोस्तों,
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की लिंक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।